नमस्कार, आप देख रहे हैं जनफर, आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। लखनऊ से सबसे बड़ी राजनीतिक खबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर बसपा ने ताकत का बड़ा प्रदर्शन किया है। अंबेडकर पार्क में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में न सिर्फ भारी भीड़ जुटी है, बल्कि 2027 की राजनीति की दिशा भी साफ तौर पर दिखाई दी है। कार्यक्रम में बुंदेलखंड, अवध और पूर्वांचल के जिलों से 12 मंडलों के कार्यकर्ता लखनऊ पहुंचे और माहौल साफ था। बसपा 2027 की तैयारी में पूरे मूड में आ चुकी है। बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने मंच से साफ ऐलान किया है कि हम बहन मायावती के निर्देश पर एकत्र हुए हैं और संकल्प लिया है कि 2027 में मायावती को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। यानी ये सभा सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं थी, बल्कि एक तरफ से चुनावी बिगुल भी थी। लेकिन असली राजनीतिक हमला तब हुआ जब विश्वनाथ पाल ने भाजपा और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर सच में अगर कोई पार्टी चलती है तो वो केवल बसपा है। बाकी दलों की श्रद्धांजलि सिर्फ नाटक है। ये सीधा सीधा सियासी वार था और उसके संदेश साफ थे, बहुजन वोट को अपने पाले में मजबूत पकड़ के साथ रखना। भीड़ में गाजीपुर से आए कार्यकर्ता शर्मा राम ने भी अपनी भावनाएं साफ रखी। उन्होंने कहा कि हम अंबेडकर और कांशीराम की देन है। 2027 में बहन जी की सरकार बनेगी और सबका उत्थान होगा। यानी जमीनी स्तर पर भी बसपा कार्यकर्ताओं में चुनावी ऊर्जा दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ एहसान नाम के कार्यकर्ता ने मुस्लिम समुदाय की तरफ से बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम और दलित दोनों साथ हैं। बाबा साहेब का संकल्प हमारा रास्ता है। 2027 के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। यानी वो समीकरण जिसे मायावती कई बार दोहराती रही, बहुजन प्लस अल्पसंख्यक, वो फिर एक बार मजबूत होते दिख रहा है। मंच पर पहुंची बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी विपक्षियों पर जमकर वार किया है। उन्होंने साफ कहा कि विपक्षी दल साम दाम दंड भेद के हथकंडों से बहुजन समाज को सत्ता से दूर रखना चाहता है, लेकिन अब बहुजनों को अपनी वोट की ताकत पहचाननी होगी। ये बयान न सिर्फ राजनीतिक था, बल्कि बसपा की पुरानी आंदोलनकारी लाइन का रिएक्टिवेशन जैसा था। मायावती ने जोर देकर कहा है कि चुनाव आयोग के SIR में बहुजन समुदाय की भागीदारी बेहद जरूरी है। उनके शब्द थे, SIR में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। ये सिर्फ प्रक्रिया नहीं है, बल्कि राजनीतिक अधिकार बचाने का माध्यम है। लेकिन बहन जी यही नहीं रुकी। उन्होंने हाल ही में रुपए की भारी अवमूल्यन पर भी सरकार को घेरा है और कहा है कि ये सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है। सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। और फिर उन्होंने एक बार फिर डॉक्टर अंबेडकर के मूल्यों को याद करते हुए कहा कि आज के समय में बाबा साहेब का रास्ता पूरे देश के लिए जरूरत बन चुका है। उनके सिद्धांतों पर अमल किए बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। कार्यक्रम के अंत में मायावती ने सबसे कड़ा सवाल उठाया, एक ऐसा सवाल जिसे उन्होंने न केवल कार्यकर्ताओं बल्कि पूरे देश से पूछा। उन्होंने कहा कि हर स्वतंत्रता दिवस, हर गणतंत्र दिवस और बाबा साहेब की हर जयंती पुण्यतिथि पर मन में एक ही सवाल उठता है, संविधान के पवित्र उद्देश्यों पर आधारित करोड़ों बहुजन समाज के अच्छे दिन कब आएंगे। और इसी सवाल के साथ बसपा ने एक बड़ा संदेश भी दिया है। उन्होंने कहा है कि 2027 के चुनावों में उनका फोकस सिर्फ सत्ता नहीं है, बल्कि बहुजन आंदोलन पर वापसी होगा। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।